नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। आज हम कोटद्वार जल संस्थान कार्यालय में हैं। आइए आज हम नगर क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं के लिए जल संयोजन की क्या प्रक्रिया है या ऑनलाइन आवेदन कैसे करें एवं अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ हैं जल संस्थान कोटद्वार के अधिशासी अभियंता S.K. उपाध्याय, जो आपको जल संयोजन की पूरी जानकारी देने के साथ साथ सभी उपभोक्ताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। जल है तो कल है। आइए उपाध्याय जी से जानते हैं कि जल संयोजन की क्या प्रक्रिया। वाकई उससे शुरुआत करूंगा कि जो हमारे यहाँ चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, तो हमारे अपने बिलिंग काउंटर्स हैं जहाँ पर इकाइयाँ स्थापित हैं। कनिष्ठ अभियंता कार्यालय है जहाँ पर उसकी प्राथमिक शुरुआत होती है आपके किसी नए संयोजन की। तो उसमें यदि आपको जैसे कहीं पर किसी भी उपभोक्ता को कहीं किसी नए संयोजन की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर उसे सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो अपना वहाँ उस कार्यालय पर संपर्क करके अपना एक नए आवेदन कनेक्शन के लिए संयोजन के लिए आवेदन करें। जैसे वो उसमें आवेदन करते हैं तो उसमें उसकी एक समय सीमा है। उसके आवेदन करने के उनके 15 दिन के अंदर उनके आवेदन पर निस्तारण हो जाएगा अंतिम रूप से। यदि वो संयोजन दिया जा सकता है, वहाँ पर जल की उपलब्धता है, पाइपलाइन उपलब्ध है और कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, तो उनको निश्चित तौर पर 15 दिन के अंदर संयोजन निर्गत हो जाएगा और स्वीकृति मिल जाएगी। और यदि अगर वहाँ पर कोई परेशानी है, कोई तकनीकी रूप से दिया जाना संभव नहीं है, तो उसका रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं ऑनलाइन होती हैं। जैसे ही वो वहाँ पर हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं, वो अपना आवेदन करेंगे तो उसका कंप्यूटर से ऑनलाइन सिस्टम चलता है। वो अपना वहाँ पर जो संबंधित जेई हैं या वहाँ पर जो संबंधित हमारे लिपिक होते हैं, उनसे वो संपर्क करके अपना सीधे नए आवेदन के लिए, नए संयोजन के लिए अपना आवेदन करेंगे। वो कंप्यूटर पर दर्ज होगा। उसमें उनके 25 रुपये की एक रसीद कटती है, जो सबसे पहली सीढ़ी है। उसके बाद उस संयोजन की जो हमारी दूसरी आवश्यकता होती है, उस जहाँ पर उनको संयोजन चाहिए उसके नज़दीक पर जो हमारे विभागीय रजिस्टर्ड प्लम्बर हैं, वही लोग अधिकृत होते हैं लाइनों में जल संयोजन देने के लिए। क्योंकि उसमें उसका मेन मंतव्य यह है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति किसी तरह से कोई छेड़खानी न करे। वो कोई किसी हमारी विभागीय पानी की लाइनों को कहीं डैमेज न करे या कोई सबोटेज न करे। इसलिए सरकार के द्वारा व्यवस्था इसमें बनी हुई है कि वो जो विभागीय रजिस्टर्ड प्लम्बर हैं उनके माध्यम से ही उसमें जल संयोजन होंगे। तो वहाँ पर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड प्लम्बरों की सूची रहती है। उनमें से किसी भी एक प्लम्बर से उन्होंने वो संयोजन के लिए जो अपना उसके फिजिकल रूप से कार्य कराने होते हैं, पाइपलाइन बिछानी है, विभागीय लाइन से उसमें संयोजन लेना है, उस सब चीज़ के लिए उनकी आवश्यकता होती है। और वो जो आवेदन अपना करते हैं, वो आवेदन कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में आने के बाद से मेरे स्तर पर आकर और स्वीकृति के बाद वापस उस कार्यालय में पहुँचने के लिए 15 दिन की समय सीमा है। इसमें ये चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, इसमें यही एक लिमिटेशन है। इसमें कोई भी किसी तरह का कहीं कोई अगर किसी को दिक्कत आती है, पहले अपना लेकिन आवेदन जरूर करें। और यदि वहाँ पर उसे कोई परेशानी है, उच्च स्तर पर उस चीज़ की शिकायत को लाए कि लोग वहाँ पर कोई किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही है, कोई है, उसके समाधान करेंगे। अन्यथा जो है ये एक प्रक्रिया है उनका, वो वहाँ अपना विधिवत रूप से आवेदन करेंगे, वो अपना उसको रिसीविंग वहाँ पर कराएं। यदि किसी कोई आपत्ति है संयोजन दिए जाने पर, तो उसके लिए लिखित में उनसे मांग लें कि जी आप लिख के इसमें अपना दे दें कि किस कारण से संयोजन नहीं दिया जा सकता है। वो उसके अंदर प्रावधान होता है। नगरीय क्षेत्र में ये व्यवस्था ज़्यादा उसमें रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में इस समय में जल जीवन मिशन के अंदर कार्य हो रहे हैं, तो जिसमें हर घर को जल संयोजन दिया जाना अनिवार्य है। उसमें किसी भी तरह से उनको कहीं आवेदन करने के लिए नहीं जाना है। गांव पे ही अभी योजनाओं के काम चल रहे हैं। जल निगम या जल संस्थान की तरफ से योजनाएं निर्मित हो रही हैं। हर घर को संयोजन दिया जाना अनिवार्य है। और उसमें जो हमारे यहाँ कई गाँव में कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी भी है, कोई रिसोर्ट बने, होटल बने, ये सारे उनके लिए हर घर नल जल योजना से बाध्यता नहीं है। लेकिन चूंकि उस पेयजल योजना का वो एक हिस्सा है और कॉमर्शियली उस स्कीम को वायबल करने के लिए हमें अधिक धनराशि की भी आवश्यकता होती है। तो उसमें जो हमारी ग्राम समिति है, वो सभी वो बैठ के अपना निर्णय लेते हैं कि उनको संयोजन दिया जाना है, नहीं दिया जाना है। तो कॉमर्शियल कनेक्शन भी उसमें हम स्वीकृत कर सकते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, लेकिन उन्हें उसके लिए पूरी फीस देनी होगी। आम जो हमारे ग्रामीण निवासी हैं, उनके लिए उसमें मात्र 1 रुपये में जल संयोजन देने की सरकार ने व्यवस्था की है। और उसमें यदि किसी को कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत आती है, तो विभाग से मेरे स्तर पर सीधे मुझसे यहाँ संपर्क कर सकता है। इसमें कोई भी कहीं कोई भी 1 रुपये से ज़्यादा धनराशि मेरा तो अनुरोध है कि न दे कोई किसी को। उसमें कहीं भी किसी को धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। पानी की तो हमारे जल संयोजन की मुख्य ये बात रहेगी। इसके साथ ही मैं ये आपके माध्यम से एक सभी अपने हमारे उपभोक्ताओं से मैं एक अनुरोध भी करूंगा कि जल से संबंधित या कोई भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, हमारा
ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन जब आपके घर में बिल आ रहे हैं तो बिलों में हमारा वो टोल फ्री नंबर लिखा है, तो उसमें कोई भी आपका मतलब कॉल का भी कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। आप उसमें जरूर अपनी शिकायत दर्ज करिए, अपने सुझाव दीजिए। अगर कोई कहीं कुछ कमी है वो हमारी जानकारी में आएगी तो निश्चित तौर पर हमें भी एक फीडबैक मिलती है, हम उसे और सुधार करने का प्रयास करेंगे और बेहतर एक हमारा सिस्टम बनेगा। धन्यवाद, ये आपको भी और हमारे सभी उपभोक्ताओं, सभी निवासियों के लिए नए साल की बहुत शुभकामनाएं हैं। और यही है कि हम लोग सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी बात करें तो हम लोगों का स्लोगन भी है, जल है तो कल है, क्योंकि जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन बचाना बहुत मुश्किल होगा। हम जो उपभोग करें वो मितव्ययता से करें। मेरा सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि क्योंकि आज हम कुछ बचाएंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ उपलब्ध रहेगा। वो प्राकृतिक हमारा जो रिसोर्स है हम उसका अनुपयुक्त दोहन न करें। जो बहुत हमारी जरूरत है सिर्फ उतना तक ही हम उसका दोहन करें और वही हम आगे उसको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे। आने वाले वर्ष के लिए ये सभी को शुभकामनाएं हैं। दुगला विकास खंड का खंड विकासाधिकारी समस्त क्षेत्र के ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं एवं 25 दिसंबर को आने वाले तुलसी दिवस पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।